ये दोस्तों जानिए, वो लोकेशन है फूड पतंजलि पार्क। बाबा रामदेव जी 2000 एकड़ के अंदर फूड पतंजलि पार्क बना रहे हैं, जिसके अंदर जो फूड से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं वो सारी डेवलप होने वाली हैं, लगने वाली हैं। और वो बिल्कुल हमारी साइड, ये जो सड़क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 120 मीटर का जो रोड है, रिंग रोड, वो यहाँ से 800 मीटर की दूरी तक बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है। और इस लोकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ हमारे एक साथी हैं, वो आपको इस लोकेशन के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी देंगे। एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है ये किस तरीके से प्लॉटिंग यहाँ पर जो प्रोवाइड की जा रही है। और मेरे साथ है नितिन जी। और नितिन जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये प्लॉटिंग जो है किस तरीके से सही हो सकती है हमारे बायर्स के लिए, जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये प्लॉटिंग अभी जो है सेंट्रल एन्क्लेव की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से फायदेमंद होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन कौशिक, और मैं आज सेंट्रल एन्क्लेव की इस जो साइट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बेसिकली इसकी खासियत क्या है, किस लोकेशन पे ये साइट है और क्या इसके फायदे हैं आने वाले टाइम में, और कैसे आपको ग्रोथ देने वाली है। दोस्तों किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उस साइट की लोकेशन। अगर आपने बेहतर लोकेशन चूज की है तो डेफिनेटली वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ग्रोथ देगी 100%। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन की जो मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो खासियत है उनकी बात करें, तो वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई आप देखेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक ओपन एरिया है जो कि मतलब कुछ डिफाइन करता है आपको। जैसे अगर आप देखोगे ऊपर तो आपको ये दिख रहा है, वेलकम टू ताज ग्रीन्स पलवल हरियाणा सेंट्रल एन्क्लेव। आप इधर देखेंगे आपको नजर आ रहा है, तो आपको डिफाइन हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ चलें, जैसे अगर आप वो पानी की टंकी देखेंगे जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो वो उस पर आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश जल निगम। तो ये आपको जो दर्शाता है, ये बेसिकली क्या दर्शाता है कि अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये बेसिकली एक बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन इन द सेंस कि इसके एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ यूपी है। अब हम इस लोकेशन को समझते हैं। भाई जिस तरफ ये टंकी है, अगर आप इस टंकी को देखेंगे और उसके आगे आपको फ्लैट्स नजर आ रहे होंगे, मतलब जब भी जहां हम अभी खड़े हुए और आपको ये कुछ आबादी नजर आ रही है, तो ये जो राइट हैंड साइड है सारी, ये सारा का सारा आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का सेक्टर आने वाला है। यहाँ पे आपके राइट साइड में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है और यमुना एक्सप्रेसवे मूव करता है राइट साइड में, ठीक है सर। और जिस लोकेशन पे आप खड़े हो, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोकेशन क्या है। ये लोकेशन जो है, यहां से एक्सप्रेसवे के पैरेलल यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक रिंग रोड बनाया है, जो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी के जितने भी सेक्टर हैं उनको आउटर रिंग रोड उसको कहा गया है। 120 मीटर चौड़ा ये रोड है, और ये रोड सीधा का सीधा जो कनेक्ट होगा, ये जाके सीधा एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है फ्यूचर में। तो आप ये समझ के चलो कि आप जिस लोकेशन पे खड़े हो, अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजन। प्रॉपर्टी के अंदर जिसने साइट का विजन ले लिया, लोकेशन का विजन ले लिया, क्योंकि आज से पहले भी जितनी भी साइटें हैं या कोई भी चीजें हैं, लोग बाग ये जज नहीं कर पाते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जब आते हैं देखने शुरू में तो उन्हें लगता है अरे यहाँ तो खेत पड़े हैं, यहाँ तो चीजें ऐसी हैं, लेकिन 2 साल बाद यहाँ क्या होने वाला है वो उनको समझ नहीं आता प्रैक्टिकली, और इसी वजह से वो मौका चूक जाते हैं। वो जब भी आते तो कहते हैं अरे ये तो यार अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह की चीजें लोगों ने, और इसी वजह से वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विजन नहीं होता। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मैप निकालेंगे और उस पर देखेंगे, हमने अपने ब्रोशर के अंदर भी मैप को प्रिंट किया है और अपनी लोकेशन को भी मेंशन किया है, तो वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। अभी जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं, हमारे सामने यहाँ इसी लोकेशन पे जी जो आपको चौड़ाई दिख रही है, फहीम भाई मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इधर को करके दिखाएं हल्का से पूरी नीचे तक। यहाँ इसी लोकेशन पे पूरा 120 मीटर का रोड निकलने वाला है, रिंग रोड। और इस रिंग रोड के लेफ्ट साइड में हमारी साइट है, यहाँ से हरियाणा शुरू होता है, और ये पूरी साइट जो है ये हरियाणा का एक पैच है जो इस लोकेशन के अंदर इंसर्ट हो गया है। इसके बैक साइड में भी आपको सेक्टर 22D मिलेगा, जो हमारे मैप के अंदर भी है, मैप में हमने मेंशन किया है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि हमारी साइट के बैक साइड में भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर है, फ्रंट में भी सेक्टर्स है, और राइट साइड में भी सेक्टर है, और एक पैच ये ऐसा इंसर्ट हो गया जिसकी वजह से ये जो लोकेशन है ये क्रीम लोकेशन बन जाती है। अब आप ये समझिए कि जिस लोकेशन पे आप खड़े हो, यहाँ से एयरपोर्ट की जो मात्र दूरी है वो सिर्फ 12 मिनट की दूरी है, और मैं एयरपोर्ट गेट की बात कर रहा हूँ।
मैं और भविष्य में अभी इस साइट पे आने के लिए आपको आड़े टेढ़े रास्ते से आना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज अभी बीच में कोई गांव है, कोई सड़क नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब आप आएंगे दिल्ली से, अभी हम दिल्ली से जो आए हैं, तो दिल्ली से यहाँ तक आने का जो रास्ता है साइट का, वो आपका 45 मिनट का रास्ता है ट्रैवल टाइम। लेकिन जैसे ही ये रिंग रोड और ये सारी चीजें, सड़कें बनेंगी, यानी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी, तो मात्र आप आधे घंटे में इस साइट पे पहुंचोगे, मात्र आधे घंटे में, दिल्ली महामाया से। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में चीज है। आधे घंटे से मतलब एयरपोर्ट का रास्ता ही 45 मिनट का रह जाएगा और हमारी साइट का रास्ता आधे घंटे का। एयरपोर्ट से हमारी साइट का जो रास्ता है वो मात्र 15 मिनट का है। फिल्म सिटी सिर्फ मात्र 5 मिनट की दूरी पे आप फिल्म सिटी पहुंचते हो, ठीक है सर। बाय अगर हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28, वो बिल्कुल हमारी जो साइट है उसके जस्ट अपोजिट पड़ता है। यहीं से यही सड़क जो सेक्टर की इंटरकनेक्टेड सड़कें होंगी, वो सीधी आपको मेडिकल डिवाइस पार्क के ऊपर लेके जाएंगी, सीधा फिल्म सिटी पे लेके जाएंगी, फूड पतंजलि पार्क। मैं थोड़ा चाहूंगा फहीम भाई, ये थोड़ा सा आप अगर जूम करें, और वो हाई एक्सटेंशन वायर आपको नजर आ रही है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको बड़ी मुश्किल से यहाँ से नजर आ रही होगी, वो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ 800 मीटर की दूरी पे वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन कौन सी है दोस्तों जानिए। वो लोकेशन है फूड पतंजलि पार्क। बाबा रामदेव जी 2000 एकड़ के अंदर फूड पतंजलि पार्क बना रहे हैं, जिसके अंदर जो फूड से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं वो सारी डेवलप होने वाली हैं, लगने वाली हैं। और वो बिल्कुल हमारी साइड, ये जो सड़क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 120 मीटर का जो रोड है, रिंग रोड, वो यहाँ से 800 मीटर की दूरी तक बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है। अगर आप फूड पतंजलि पार्क पे जाके वहां देखेंगे तो वहां तक आपको वो रोड बना हुआ है और बिल्कुल आप उसकी सीध में खड़े हुए हो। तो यानी आप ये समझ सकते हो कि आने वाले क्योंकि अभी क्लियरेंस और कई सारी चीजें थोड़ी है, टाइम लगता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इतनी बड़ी मतलब पूरी सिटी बन रही है ये एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो चीजें टाइम लेती हैं, लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत क्लोज आ चुका है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि सितंबर 2024 में यहाँ पे डेडलाइन है फ्लाइट टेक ऑफ करने की। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीजें उससे पहले तैयार होनी है। तो जो आने वाला 1 से 1.5 साल है, उस 1 से 1.5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट का ग्रोथ लेवल है वो बहुत हाई जाने वाला है। तो ये सारी चीजें आज आप जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं पहले भी एक बार अपनी एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप बात करोगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर जो प्राइस है जमीन के आज की डेट में, उनकी अगर आप बात करते हो, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब के सब रीसेल में है। और रीसेल की अगर आप बात करते हो तो 50,000 रुपए मीटर से लेके 60,000 रुपए 65,000 रुपए मीटर तक का रेट है। और वहीं आपको इसी लोकेशन पे अगर हम बात करते हैं अपनी प्लॉटिंग की, तो मात्र 16,200 रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट में हम प्लॉटिंग दे रहे हैं। यानी 108 गज का प्लॉट मात्र आपको 17,49,000 रुपए में मिल रहा है। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, ये आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर मैच कर जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्राइसेस को। तो आप सोच सकते हो जो आज करंट प्राइस है, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। और सबसे बड़ी खासियत जो मैं बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, अगर आप देखोगे आपके पास निरंतर खबरें आ रही होंगी यूपी के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लेफ्ट राइट में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्राइवेट बिल्डर बिना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के परमिशन के कंस्ट्रक्शन या प्लॉटिंग नहीं कर सकता। अभी भी करीब 50 से ज्यादा बिल्डर्स के ऊपर केस हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो जमीनें हैं या जो उसकी नोटिफिकेशन के अंडर जमीनें आती हैं, उन सब पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग इस तरह से बहुत ज्यादा चीट भी हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे हम हरियाणा के अंदर स्टैंड करते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ लगते हुए। तो हम बिल्कुल सेफ जोन में यहाँ पे खड़े हैं, स्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी सेंट्रल एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो प्रॉपर्टी लेंगे, वो 100% टोटल बिल्कुल सुकून से रहेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे और एक अच्छा एप्रिसिएशन लेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। चलो जी, सेंट्रल एनक्लेव का प्रपोज स्पोर्ट्स ग्राउंड, हाँ अच्छा खासा बड़ा है। ये है साइट फॉर सेंट्रल एनक्लेव प्रपोज्ड क्लब। जितने भी सेंट्रल एनक्लेव के बायर्स होंगे उन सब के लिए यहाँ पे जो है क्लब कंपनी की तरफ से जो बनाया जाएगा, और आप यहाँ पे जो है आकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं।